कि आप जब भी ज्वेलरी खरीदें आपको ग्रॉस वेट और नेट वेट का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। जहाँ से आप जो हीरा खरीदेंगे आपको उसकी पर कैरेट वैल्यू या उस हीरे की वैल्यू मालूम पड़ेगी। भले ही आपका जो भी बजट हो, पर आप जब भी ज्वेलरी खरीदें आप उस सोच से खरीदें जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाए। हर एक ज्वेलरी में जो डायमंड लगा है, जेमस्टोन लगा है, वो सही है। हम यूरोपियन लैब है, हमारा इक्विपमेंट्स जो लोग हैं, जमोलॉजिस्ट है, दे आर हाईली क्वालिफाइड। और जो हम लोग यूरोप में क्रेडिबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं या मिडिल ईस्ट में मेंटेन कर रहे हैं, सेम क्रेडिबिलिटी और सेम प्रोसेस, सेम सर्टिफिकेट बिल्कुल इंडिया में है। देखिए, मैं मौजूद हूँ जयपुर में और मेरे साथ मैं जिनकी मुलाकात आपसे कराने जा रहा हूँ, ये इन्फ्लुएंसर हैं। आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिले होंगे, लेकिन ज्वेलरी इन्फ्लुएंसर प्रेरणा से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। प्रेरणा इंस्टाग्राम के ऊपर आपको बताएंगी ज्वेलरी के विषय में, अलग अलग तरीके के स्टोन्स के बारे में, क्योंकि इन्होंने उस विषय की पढ़ाई करी। प्रेरणा, अगर हम बात करते हैं ज्वेलरी इंडियन सिनेरियो में बात करें, क्योंकि भारत जो है वो मिडिल क्लास, यहाँ पे ज्वेलरी मतलब शादी ब्याह हो रहा है तो ज्वेलरी खरीद लेंगे, और उस ज्वेलरी को खरीदने के बाद में एक लॉकर लिया जाएगा बैंक के अंदर, और उस बैंक के लॉकर में उसको संभाल के रखेंगे। आपका ऑब्जर्वेशन ज्वेलरी को लेके क्या है और इंडियन ज्वेलरी मार्केट को लेके? आपने जैसे कहा कि हाँ ज्वेलरी लोग लॉकर में रखते हैं, बट अब लोगों का नज़रिया चेंज हो चुका है उस चीज़ के लिए। जो अभी के यंगस्टर्स हैं उनको ज्वेलरी जो वो ज़्यादा पहन सकते हैं, उनको उस टाइप की ज्वेलरी ज़्यादा पसंद है। एंड ज्वेलर्स भी उस तरीके की ज्वेलरी बना रहे हैं कि उनको पता है कि आजकल के यंगस्टर्स इंडिया में रहते हैं, अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं, उनको ज्वेलरी चाहिए जो वो रेगुलरली पहन सके, ना कि सिर्फ शादी वाले दिन पहन के उसको लॉकर में रखें। तो एक वो एक्चुअली कोविड के बाद वो शिफ्ट कंज्यूमर माइंडसेट में काफ़ी आ गया है। एंड जब करते हैं जेमस्टोन्स या ज्वेलरी की बात, पीपल हैव स्टार्टेड ऑप्टिंग फॉर लॉट ऑफ कलर स्टोन ज्वेलरी ऑल्सो नाउ। और हम जयपुर में हैं तो जयपुर तो घर है जेमस्टोन्स का। तो अभी आप देखें जैसे अंबानी फैमिली में शादी हुई, एमरल्ड्स का सडनली उसके बाद इतना क्रेज बढ़ चुका है। एंड जयपुर के एमरल्ड्स आर नोन वर्ल्ड वाइड, इंडिया के डायमंड्स आर नोन वर्ल्ड वाइड। अगर आपको पता हो 90% डायमंड्स जो कट और पॉलिश होते हैं वो इंडिया से कट और पॉलिश होते हैं और पूरे देश में जाते हैं। तो कलर स्टोन्स की अगर बात करें तो कलर स्टोन्स जो है ना, हमारे यहाँ पे मान्यताओं से चलता है। ज्योतिष बताता है कि कौन सी अंगली में पहनना है, कौन सा सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। क्या ज्वेलरी के अंदर ज्योतिष वाली विद्या नहीं चलती? तो जो आप बात कर रहे हैं वो नवग्रह की बात, वो हम पहनते हैं उस पर्पस से कि वो जेमस्टोन्स हमारे स्किन को टच हो और उन्हें बनाया उस तरीके से। बट ज्वेलरी पे जब हम जेमस्टोन सेट करते हैं हम वो स्किन टचिंग नहीं करते हैं, तो उसको थोड़ा ऊपर लिया जाता है ताकि वो इसकी जो रेज है वो स्किन को नहीं लगे। सो वो डिफरेंस आता है जब आप नवग्रह खत्म कर देते हैं। हाँ, इफेक्ट खत्म कर देते हैं उसका। इफेक्ट नहीं, बट उसका हम इफेक्ट लाते ही नहीं, बिकॉज ज्वेलरी आप जो एक नवग्रह के पर्पस से पहनते हो वो अलग है, और एक जो ज्वेलरी के पर्पस से पहनते हो दोनों में बहुत डिफरेंस। ठीक है, एक सवाल और चलता है लोगों के मन में कि हम ये जो कलरफुल ज्वेलरी है इसको लेंगे एक नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सोना जो है उसके अंदर कम मिलेगा, भाव सोने का देना पड़ेगा। ये मानसिकता भी लोगों के साथ में चलती है। तो इस विषय को आप किस तरीके से देखती हैं और क्या कहेंगी? हो सकता है लोगों का ऐसा माइंडसेट है, बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी ज्वेलरी खरीदें आपको ग्रॉस वेट और नेट वेट का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ग्रॉस वेट बेसिकली होता है जिसमें आपके डायमंड्स और जेमस्टोन्स या और कोई भी उसमें स्टोन्स होंगे या एनामल होगा उसके साथ का पूरा वजन होगा। और आप जब वो टैग चेक करते हैं, लेबल जिस पे आप वेट चेक करते हैं, उसमें नेट वेट होगा, वो एक्चुअल आपका गोल्ड का वजन होगा या जो भी मेटल है उसका वजन होगा। तो वो आपको जब भी आप ज्वेलरी खरीदें आपको अपने ज्वेलर से पूछना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा वो मेंशन उस पर करते हैं। हीरे की बात करते हैं, सबकी पसंद है और सबकी जेब के हिसाब से पसंद है। हीरे की ज्वेलरी को किस तरीके से देखते हैं? हीरा क्या आज भी उतना ही एक्सपेंसिव और उतना ही सपने वाली चीज़ है क्या, जो बस सपने में ही देखते हैं, या हीरा धीरे धीरे लोगों की अप्रोच में आता है? हीरा जैसे बोलते हैं हीरा है सदा के लिए, हीरा डेफिनेटली है सदा के लिए, बट एक एस्पिरेशनल वैल्यू उसकी क्रिएट हुई है। जो आज यंगस्टर्स हैं
उनको ऐसे लगता है कि हम हमारी पहली सैलरी से वो खरीदे हैं, आज हमारे फैमिली को वो गिफ्ट करें, तो वो एस्पिरेशन अभी भी ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो। तो सोने से हीरे पे शिफ्ट हुआ है कि गया। यस डेफिनेटली इस माइंडसेट चेंज हो रहा है। पहले सोने की चेन दे देते थे, आपको हीरे पे अभी शिफ्ट भी हो रही है, बट वो ट्रांजिशन ज़रूर आया है जहाँ पे लोग ज्वेलरी सिर्फ गोल्ड की ही नहीं बट इवन डायमंड ज्वेलरी प्रेफर करते हैं। देखा ये भी जाता है कि सोने की जो ज्वेलरी होती है वो काम आ जाती है कभी कभी बुरे दिनों के अंदर। क्या हीरा भी उस तरीके से काम आ सकता है? डेफिनेटली आप अगर जब हीरा खरीदते हैं आपको रैपोर्ट हमेशा चेक कीजिए, जब दैट इज़ अ डायमंड प्राइसिंग लिस्ट, जहाँ से आप जो हीरा खरीदेंगे आपको उसकी पर कैरेट वैल्यू या उस हीरे की वैल्यू मालूम पड़ेगी। उसी तरह जैसे गोल्ड का एक ओपन प्राइस चार्ट है, रैपोर्ट आपको हीरे का प्राइस चार्ट बताएगा एंड उससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आपके हीरे की वैल्यू क्या है। देश की आबादी 140 करोड़ की है, लेकिन हमारे देश के अंदर लगभग 90 करोड़ के आसपास जो है वो मिडिल क्लास आपको परिवार मिल जाएंगे। मैं चाहूँगा क्योंकि आप ज्वेलरी इन्फ्लुएंसर हैं, अब आप लोगों को वो टिप दे दो कि ज्वेलरी बने कैसे। एक बार में 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदना सबके लिए संभव नहीं है, तो ज्वेलरी बनानी भी है और जेब पे उतना बोझ भी नहीं है, तो ये कोई टिप आप दे सकते हो तो जरूर। भले ही आपका जो भी बजट हो, पर आप जब भी ज्वेलरी खरीदें आप उस सोच से खरीदें जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाए। आप 10 साल बाद भी पहने तो आपको खुशी से पहने। तो देखिए आप सुन रहे थे प्रेरणा को। प्रेरणा ने कहा कि ज्वेलरी जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए आज बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं, पर ज्वेलरी जब खरीदें तो वो खरीदें जो मन को भाए, और ज्वेलरी जब खरीदें तो मन से खरीदें जिसको आप 10 साल बाद भी पहने तो आपको मजा आए। I would like to say कि jewelry is a form of investment. I'm not saying it's not an investment, but jewelry is one investment. There are multiple ways of investing, but आपको जब jewelry खरीदनी है, आप jewelry वो खरीदें जो आपको खुशी देती है। जो आपको खुशी देती है। तो ये कुछ ज्वेलरी की टिप्स आपको मिली हैं, किस तरीके से हीरा व्यापार बढ़ा है, किस तरीके से जो स्टोन्स हैं उनका व्यापार बढ़ा है, स्टोन्स को लेके मिथ, हीरे को लेके मिथ के ऊपर आज प्रेरणा ने हमसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं जो शायद आपके लिए भी मददगार साबित हो सके। देखिए हमने कई बार आपको रिपोर्ट्स दिखाई हैं, जो रिपोर्ट्स कहती हैं कि हीरा खरीदा धोखाधड़ी हो गई, विदेशी कस्टमर जयपुर आया यहाँ से जेम्स खरीदे धोखाधड़ी हो गई, और पुलिस और जौहरियों के बीच में बहुत तकरार चलती रही। इस सब तकरार का जवाब शायद जयपुर को मिलने वाला है, और जयपुर के हर ग्राहक को शायद इसका जवाब मिलने वाला है, क्योंकि विश्व की एक बड़ी कंपनी जयपुर के अंदर शुरुआत करने जा रही है टेस्टिंग लैब की। और मेरे साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया HRD मौजूद हैं रमाकांत जी। रमाकांत जी, धोखाधड़ी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि स्टोन ले लिया है, पता नहीं स्टोन है या नहीं है, लेकिन आपने दिया यजमान के सामने, जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन पकड़ा जाएगा। कैसे आप इसका हल लेके आ रहे हैं? बिल्कुल, आई मीन HRD एंड्रोप दुनिया का सबसे पुराने लैब में से है। हमारा 500 साल का अनुभव है। या हमारा हमारे जो फाउंडर है दैट इज एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड काउंसिल, हमारा लगभग 500 साल से ज़्यादा अनुभव है। HRD एंटवर्प NV वाज फाउंडेड इन 1973। हमारा जो लेबोरेटरी का अनुभव है 50 साल से ज़्यादा का है, और पिछले 50 साल से हमने एक ट्रस्ट, हमने एक विश्वास बना के रखा है पूरी दुनिया में, चाहे वो यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो, अभी इंडिया है, ईस्ट एशियन कंट्रीज, हांगकॉन्ग हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। आई थिंक सारे देशों में HRD को एक ट्रस्टेड और एक भरोसेमंद नाम में गाँव में से एक गिना जाता है। विश्वास किस तरह का आपके द्वारा दिया हुआ सर्टिफिकेट जो है उसकी मान्यता? बिल्कुल, हमारे जो प्रोसेसेस है, हम जिस तरह से एक डायमंड को, हीरे को या जेमस्टोन को वैलिडेट करते हैं, जिसमें लोग उसको देखते हैं, जो प्रोसेसेस है, जो इंटरनल कंट्रोल्स है, और जो सर्टिफिकेशन की सिक्योरिटी फीचर्स है, ये सभी चीज़ों के कारण हम जो कंज्यूमर, जो एंड कंज्यूमर जो ज्वेलरी खरीद रहा है, उस कंज्यूमर को एश्योर करते हैं कि हर एक ज्वेलरी में जो डायमंड लगा है, जेमस्टोन लगा है, वो सही है। रमाकांत जी, एक सवाल है, आपने कहा कि विश्वसनीयता की बात है, आप लोग जो सर्टिफिकेट देते हो, आप लोगों के पास जो तरीका है देखने का वो अलग है। 50 साल से आपको विश्वसनीयता बनी है। सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है कि दुनिया में और जो दूसरी लैब्स हैं वो जो टेस्टिंग करती है, तो क्या ये जो टेस्टिंग लैब्स है इसके अंदर भी कोई कमी या चूक रह सकती है? बिल्कुल, आई मीन अगेन इट लैब के ऊपर डिपेंड है।
कि जो लैब ने अपने कंट्रोल्स प्रॉपर रखे हैं, ज़्यादा हाई एंड इक्विपमेंट्स है, ज़्यादा लोग लगाए हैं, इंटरनल कंट्रोल्स है, एक चीज़ दोबारा 3 बार चेक हो रही है, उसका रिकॉर्ड है, उसके ऑनलाइन रिपोर्ट्स अवेलेबल है, उसका वैलिडेशन आप कभी भी जाके हमारे किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं। इतनी विश्वसनीयता, ऐसी बड़ी विश्वसनीयता होने वाली लैब बहुत कम है। आप मतलब 1 या 2 या 3 लैब हो सकते हैं, उसमें से हम नंबर पहले 1-2 लैब में हम आते हैं, बिकॉज सबसे पुराना लैब है। तो बाकी भी लैब्स हैं, बट मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। बट जो पर सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज की जा सकती है ना, इस बात से आप देना ही नहीं। कुछ लैब्स सस्ते में प्रोडक्ट देती है। अभी आप सस्ते में प्रोडक्ट देंगे तो सिक्योरिटी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। हम यूरोपियन लैब है, हमारा इक्विपमेंट्स हो, जो लोग हैं, जर्मोलॉजिस्ट है, दे आर हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस। हमारा रिसर्च टीम है, एंड्रोप में रिसर्च टीम है, भारत में रिसर्च टीम है, एवरीवन इज हाईली क्वालिफाइड, हाईली डेडिकेटेड, बिकॉज वी कीप दो स्टैंडर्ड्स। हमारे प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, एंड लोग क्या करते हैं कि कम भाव में सर्टिफिकेट मिल रहा है, कम भाव में ज्वेलरी मिल रही है, इस लालच में आके फंस जाते हैं। हम ज़्यादा भाव लेते हैं, रेट ज़्यादा लेते हैं, लेकिन हम लोग विश्वास देते हैं, इसके कारण लोगों में ट्रस्ट बना रहता है। तो प्रोडक्ट उसको ज़्यादा भाव दे रहा है तो प्रोडक्ट उसको असली मिल रहा है, ये गारंटी। बिल्कुल, ये गारंटी। और यहाँ पे भाव का ऊपर नीचे है मामला, वहाँ ये कहा नहीं कह सकता कि प्रोडक्ट के नाम पे क्या 200-500 रुपये बचाने के लिए आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। यही फर्क है। और यही हम जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको हम लोग एडुकेट करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमारा अल्टीमेट गोल है कि भारत में या विदेश में एक भी कंज्यूमर को कोई भी कंपनी या कोई भी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हो या रिटेलर हो, उनको फेक प्रोडक्ट ना मिले। जयपुर के लोगों को कितना फ़ायदा हो जाएगा इससे? बिल्कुल। जयपुर तो आपको पता है कि टूरिस्ट सेंटर, बाहर से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, और अभी आपने रिसेंटली केस भी सुना है, ठीक है। तो टूरिस्ट के लिए HRD का नाम काफ़ी है, स्पेशली जो यूरोप से टूरिस्ट आते हैं जयपुर में, उनके लिए HRD का ब्रांड काफ़ी है, और उनको पता है कि HRD की क्या क्रेडिबिलिटी है। और जो हम लोग यूरोप में क्रेडिबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं या मिडिल ईस्ट में मेंटेन कर रहे हैं, सेम क्रेडिबिलिटी और सेम प्रोसेस, सेम सर्टिफिकेट बिल्कुल इंडिया में, हमारे पूरी दुनिया में एक जो सर्टिफिकेट देते हैं पूरे दुनिया में सेम सर्टिफिकेट है। हमारा कंट्री वाइज अलग अलग सर्टिफिकेट, उसकी मान्यता भी पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में। आप यदि इंडिया में सर्टिफाइड ज्वेलरी खरीदेंगे, आप वही ज्वेलरी यूरोप में बेच सकते हैं। ओके, तो देखिए जयपुर के अंदर शुरुआत हो गई है HRD की। विश्व में इनका क्या नाम है और इनका क्या काम है, ये इन्होंने अपने मुंह से बता दिया रमाकांत जी ने। रमाकांत जी, बात करने के लिए धन्यवाद। देखिए, आप जब हीरा खरीदते हैं या ज्वेलरी खरीदते हैं तो आप हीरा या ज्वेलरी नहीं खरीद रहे, आप विश्वास खरीद रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले ने आपको हीरा कह के क्या दिया है। उन्होंने हीरा कहा, आपने हीरा मान के लिया। अब वो सर्टिफिकेट है, ये डिपेंड, सर्टिफिकेट में सब कुछ मैटर करता है कि वो सर्टिफिकेट जो है वो किस कंपनी के द्वारा इशू किया गया है। इनका कहना है कि इनकी 500 साल की पकड़ है, 50 साल का विश्वास है। थोड़ा सा चार्ज जरूर ज़्यादा होगा, पर विश्वसनीयता जो है वो 100% होगी। तो जयपुर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट भी आता है और यहाँ के जो लोग हैं वो अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो जयपुर वालों, सतर्क रहिएगा, खरीदते टाइम जरूर देखिएगा कि किस सर्टिफिकेट जो मिल रहा है वो किस लैब का है, उसकी विश्वसनीयता क्या है, ये एक बड़ी चीज़ है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।